नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं न्यूज़ डीएनए इंडिया। अब होगा खबरों का डीएनए। आज़ादी और अधिकार सभी को चाहिए, लेकिन हम में से कितने लोग अपने कर्तव्यों का निर्वहन करते हैं, यह एक बड़ा प्रश्न है। चलिए ढूंढते हैं इसका उत्तर। हाल ही में कुछ मुद्दों से सोशल मीडिया पे ये सभी वायरल वीडियोस और फोटोज देखा होगा। एनसीईआरटी की किताब में छपी एक कविता आम की टोकरी, जो विवादों में पूरी तरह से घेरी गई है। कारण समाज का नजरिया, समाज का एक तबका कहता है कविता अश्लीलता से भरी है और बाल मजदूरी को प्रेरित करती है। वहीं समाज का दूसरा तबका कहता है कि कविता में न तो कुछ अश्लीलता है और न ही यह बाल मजदूरी को प्रेरित करती है, यह सिर्फ लोगों का एक नजरिया है। इस कविता के प्रति लोगों का अलग अलग नजरिया देखने को मिला। दोनों ही पक्ष अपनी अपनी जगह सही हो सकते हैं, लेकिन बाल कविता जिस उम्र के लिए लिखी गई है, क्या उस उम्र के बच्चे कविता के शब्दों का अप्रत्यक्ष अर्थ निकालने में सक्षम हैं? मानसिक रूप से बच्चे कविता का समान रूप से ही समझेंगे, न कि उसका द्विअर्थी होना। आप जैसे चाहें अपनी आज़ादी का इस्तेमाल करें, लेकिन बाल मन को दूषित ना करें। क्या ये आपका और हमारा कर्तव्य नहीं है? वहीं दूसरी तरफ के वीडियो में देखिए समाज का दूसरा रूप, आम बेचते और खरीदारी करते लोग। यह घटना बिहार राज्य के औरंगाबाद जिले में रफीगंज थाना के अंतर्गत बाजार की है, जो अत्यंत भयभीत करने वाली तस्वीर सामने आ रही है। आप देख सकते हैं कि एक बुजुर्ग अपने फल के ठेले को इस तरह से चिल्ला चिल्ला कर बिना मास्क के मस्ती मिजाज में अपने फल को बेच रहा है, मानो उसे किसी बात का कोई डर ही नहीं है। और एक तरफ बाजार में लोग भी बिना मास्क के घूमते नजर आ रहे हैं। क्या ये हमारी नैतिक जिम्मेदारी नहीं है कि हम कोविड के नियमों का पालन अपनी इच्छा से करें? क्या हमारा कर्तव्य नहीं है कि एक दूसरे को ये नियमों का पालन करने को कहें? क्या हम इतने बददिमाग हैं कि हमें कोविड की गंभीरता भी समझ नहीं आ रही है? तीसरी घटना, आप सभी लोगों ने देखा होगा, लॉकडाउन के शुरुआती दिनों में दिल्ली के एक दंपति बड़ा विवादित रहा। कारण ट्रैफिक नियमों और कोविड नियमों का पालन न करना और सवाल करने पर तैनात सुरक्षा कर्मियों पर भड़क जाना। चौथी घटना, कोरोना काल में पटना में एक लड़की स्कूटी से जाते हुए हेलमेट का इस्तेमाल न किए जाने की वजह से रोकी जाती है और इस पर उसका सुरक्षा कर्मियों पर अपशब्द का नवाजना। आप जनता जनार्दन हैं, आप ही फैसला करें। क्या ये घटनाएं हम जनता की लापरवाही और बदतमीजी का उदाहरण नहीं है? आइए अब हम देखते हैं प्रशासन की लापरवाही। आप सभी ने देखा होगा यह वायरल वीडियो जो छत्तीसगढ़ से है। छत्तीसगढ़ में डीएम साहब जनता के साथ कैसे बदसलूकी से पेश आते हैं। यह घटना मध्य प्रदेश से है, जहां मास्क का प्रयोग लापरवाही से करने पर बच्चे के पिता को उसके सामने ही इतनी बेरहमी से मारते सुरक्षा कर्मी। कहीं जनता तो कहीं जनसेवक अपनी जिम्मेदारियों को छोड़ बदसलूकी पे आ जाते हैं। आखिर क्यों हम सभी अपनी जिम्मेदारियों को छोड़ केवल अधिकार और आज़ादी की चाह रखते हैं? क्यों इस महामारी में भी अपनी मनमौजी से पार नहीं पा पाते हैं? आखिर कब हम ये समझेंगे कि शासन या प्रशासन से पहले हमारी कुछ अपनी नैतिक जिम्मेदारियां भी बनती हैं? क्या शासन या प्रशासन डंडे के जोर पर आपसे नियम कायदे का पालन करवाए और आपके चेहरे पे मास्क लगाए और हर एक व्यक्ति के आगे एक डंडा बांध के सोशल डिस्टेंसिंग के लिए? क्या यही वो जनता है जो विश्व गुरु भारत के वंशज से है, जिसमें अपनी सुरक्षा के प्रति भी जागरूकता नहीं है? क्या अधिकार है ऐसी जनता को सुरक्षा कर्मियों, प्रशासन और शासन पर दोषारोपण करने और उनसे बदसलूकी करने का? दूसरी ओर जनसेवक जिन्हें जनता की सुविधा और विकास के लिए लाया जाता है, उनका संयम, विवेक और विकट परिस्थितियों में एक व्यवहारिक तरीके से व्यवस्था को चलाना, क्या यह सभी बातें सिर्फ उनकी परीक्षा तक ही सीमित थी? आरोप प्रत्यारोप तो होते रहेंगे। वक्त आ गया है कि जनता अपने अधिकारों के साथ साथ अपने कर्तव्यों का निर्वाह करे और ऐसे जनसेवकों को फिर से प्रशिक्षण में भेज दिया जाए।